नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार पार्ट 2, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें है ये। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल मजदूरी पर रोक है। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है, मानव तस्करी एवं बधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग तक है? तो आपको बताना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 32 को किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? तो इसे मौलिक अधिकार कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने की शक्ति किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार है उसे लागू करा सकता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय किन रिटों को जारी करता है? आपके ऑप्शन है ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेक्षण, या डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु 5 रिटों को जारी करता है। ये 3 हैं, बाकी 2 भी हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल है आपका, रिट किसके द्वारा जारी होती है? तो किसके द्वारा जारी होती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितनी श्रेणियों में विभाजित है? तो इस समय जो मौलिक अधिकार है वह 6 श्रेणियों में विभाजित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है आपका, संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे। याद रखिएगा 7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वो था शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आपका अगला सवाल देखते हैं, संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो बताना है आपको, जो 7वां हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वह कब हटाया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, आपका अगला सवाल है आपका, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो बताइए, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, अब किस प्रकार का अधिकार है ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार है ये। ठीक है,
आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो बताना है आपको अनुच्छेद 35 जो है किससे संबंधित है। तो ये है संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, संसद की शक्ति से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध परिवर्तनीय है? तो किसके विरुद्ध परिवर्तनीय है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है। आपका अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को किस रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया गया था। आपका अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार समिति सीमित नहीं की जा सकते। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते, यह किस न्यायिक निर्णय में कहा गया है? तो किस न्यायिक निर्णय में कहा गया था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ। याद रखिए, गोलकनाथ मामला था, उसमें यह कहा गया था। आपका अगला सवाल है, संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किस निर्णय में मिली? तो किसमें मिली है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामले में। आपका अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, मौलिक अधिकार नागरिकों को किससे सुरक्षित करते हैं? बताना है आपको मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को किससे सुरक्षित करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए, इसका ऑप्शन होगा राज्य और समाज दोनों से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।